दर्शक का सवाल लेते हैं। यूट्यूब पर पूछा इन्होंने, देवांग करके हमारे एक दर्शक हैं, जियो फाइनेंस जरा सामने लेकर आइए, जियो फाइनेंस पर राय जानना चाहते हैं। मैं एक बार बाइंग प्राइस बता देता हूं। जियो फाइनेंस पे इन्होंने 357 पे खरीदारी की हुई है। इन्होंने जो लेवल बताया है और क्वांटिटी इनकी 500 है, काफ़ी ऊपरी स्तरों से। यहाँ से हम देखें लगभग 100-125 के ऊपर भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। 500 शेयर हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है। तेजस, जियो फाइनेंस लॉन्ग टर्म के नज़रिए के हिसाब से बाइंग प्राइस बता दूं 357। देखिए, जियो फाइनेंस की बात करें तो ये जो स्टॉक है, ये लगातार हमने ये गिरावट देखी है स्टॉक में। और पोजिशनली अगर देखेंगे तो इसका जो ऑल टाइम लो था वो करीबन 200 के करीबन था। स्टॉक ने ऑलमोस्ट वही लेवल के करीबन सपोर्ट लेके बाउंस दिया है, बट एट द सेम टाइम स्टॉक को जो है ऊपरी स्तरों में 240 250 का जो स्तर है वो सरपास करना पड़ेगा। जब तक इन द शॉर्ट टर्म 240 250 का लेवल सरपास नहीं होएगा, मुझे लग रहा है कि फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं। बट क्योंकि इनके लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 200। जब तक ये स्टॉक 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक पुल बैक रैली आ सकती है जो स्टॉक को 240 से लेके 250 तक के लेवल तक लेके जा सकता है। और मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा स्टॉक में, ये स्टॉक में मेरा निजी निवेश है, तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। जगह स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे लगाने की सलाह जियो फाइनेंशियल में दी जा रही है। यूट्यूब से कई सारे सवाल आ रहे हैं और इनमें अल्ट्राटेक सीमेंट पर हमारे एक दर्शक हैं दीपक, उन्होंने राय जाननी चाहिए है। एक बार मैं इनकी बाइंग प्राइस बता दूं, इन्होंने 10,800 के भाव से 1,500 शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं। नजरिया हालांकि इन्होंने नहीं बताया, लेकिन नुकसान का दायरा काफ़ी बड़ा है तेजस। और जिस स्तरों पे इन्होंने 10,800 के स्तर पे ख़रीदारी की है, क्वांटिटी भी अच्छी खासी ली है, वहाँ से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान। बताइए, थोड़ी बेहतर नज़रिया क्या इनको राय बनती है? देखिए, अल्ट्राटेक की बात करें तो मेरे हिसाब से स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है काफी वीक है। स्टॉक ने रिसेंटली अभी 200 दिन की मूविंग एवरेज भी तोड़ दी थी और इसका जो प्रीवियस स्विंग लो था करीबन 10,500 के करीबन, वो भी ब्रीच हो गया है। और रिसेंटली स्टॉक ने एक 10,050 के करीबन सपोर्ट लेके एक हल्की सी पुल बैक रैली दी है स्टॉक में। स्टॉक अभी 10 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ट्रेड कर रहा है। मुझे तो लग रहा है यहाँ से कोई भी पुल बैक रैली आती है तो इसमें से निकल जाना चाहिए। स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक फिर से अभी जो रीसेंट स्विंग लो बना था 10,050 के करीबन, वो रीटेस्ट कर सकता है। तो यहाँ से कोई भी रैली आती है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। रैली पे एग्जिट कर रहे हैं अल्ट्राटेक सीमेंट पर, तेजस की ये सलाह है। यूट्यूब पर से हमारे एक दर्शक है, उनका हम सवाल लेते हैं। और जोशी साहब, एल&टी में खरीदारी लंबे अवधि के लिए उन्होंने की हुई है। एवरेज प्राइस 1730 है। और चलिए, यहाँ पर फिलहाल इनको मुनाफा भी बहुत हो रहा है, और मुनाफा कमाने की रणनीति बताइएगा तेजस इनको, या पार्ट प्रॉफिट बुक करना चाहिए इन्हें, क्या सलाह होगी? देखिए, एल&टी का अगर चार्ट देखें तो चार्ट काफी वीक है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है और 20 दिन की मूविंग एवरेज को सरपास नहीं कर पा रहा है। रिसेंटली अभी स्टॉक ने एक 3,100 के करीबन स्टॉक ने सपोर्ट लेके बाउंस दिया है। बट तकनीकी रूप से अगर चार्ट स्ट्रक्चर वीक है, मेरे हिसाब से अगर इनकी छोटी अवधि का अगर नजरिया है तो कोई भी रिलीफ रैली में एग्जिट करिए। बट अगर इनका 1 से 2 साल का नजरिया है तो काफी अच्छा स्टॉक है। अगर 2 से 3 साल का नजरिया रहेगा तो बने रह सकते हैं स्टॉक। बिल्कुल, तो इस पे बने रह सकते हैं, ये है राय आती हुई तेज जी की तरफ से।